नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में मस्ती की पाठशाला 501 और आप देख रहे हैं फेमस प्रोग्राम GSGK 365। आज हम आपके लिए एक खास एनालिसिस और ख़बर लेके आए हैं। वो है एशियन स्पेस रेस के बारे में। हाँ, एशिया की स्पेस रेस पहले ही हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और आपको बताने की कोशिश की है एनालिसिस के द्वारा किस तरीके से एशिया में स्पेस रेस शुरू हुई है। यहाँ पर ये आप खबर देख रहे हैं स्क्रीन पे। म्यांमार टू सून लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर सैटेलाइट। म्यांमार भी अपना स्वयं का स्वनिर्मित सैटेलाइट भेजने की तैयारी में है। इसका मतलब म्यांमार भी स्पेस रेस में अपने आप को प्रूव करने के लिए रेडी हो रहा है। एशिया की स्पेस रेस यूरोपियन नेशन के बीच में जो स्पेस रेस थी या फिर कोल्ड वॉर के दौरान जो स्पेस रेस चल रही थी रशिया और यूएसए के बीच में, इससे थोड़ी सी अलग है। एशियन स्पेस रेस हेल्दी स्पेस रेस है और कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन है। अपने आप को किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने वाला कंपटीशन है, सभी को साथ लेकर प्रोग्रेस करने वाला कंपटीशन है। यही तो खासियत है एशियन कल्चर की। तो आइए जानते हैं म्यांमार अपना पहला सैटेलाइट कैसे भेजेगा और ये जो प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किया है पिछले एक दशक से इस प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं और ये जो प्रोग्राम है किस तरीके से अपने मूर्त रूप में पहुंचेगा। आइए जानते हैं। सदा मेरे साथ बने रहिए और देखते हैं म्यांमार किस तरीके से आगे बढ़ता है। ये है स्पेस रिपोर्ट। ओके, स्पेस वॉच एशिया पैसिफिक की ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट कहती है कि म्यांमार टू बिल्ड 2 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट विद जापानीज असिस्टेंस। जापान के असिस्टेंस के साथ म्यांमार अपने 2 सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बनाने वाला है। तो जापान म्यांमार को असिस्ट कर रहा है। आइए जानते हैं म्यांमार के स्पेस प्रोग्राम के बारे में। यह है म्यांमार्स एरोस्पेस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। ये देख सकते हो किस तरीके से थीमेटिक तौर पे इन्होंने अपनी जो सुपर स्ट्रक्चर है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का इस तरीके से बनाया हुआ है कि उसी से इंस्पिरेशन मिलता है। तो म्यांमार के एम्बिशंस काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर आगे फोटोग्राफ आप देख सकते हो। म्यांमार एरोस्पेस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का एंट्रांस गेट है। ये वहाँ की एक सदस्यता है और ये यहाँ पर देख सकते हो म्यांमार एरोस्पेस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का टैब्लो है। प्लस ये उधर की लैब है जहाँ पर एरोडायनामिक मॉडल्स को स्टूडेंट एंड प्रोफेसर टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट लैब बोल सकते हैं हम लोग। Engineers and technicians from the Myanmar Aerospace Engineering University will travel to Japan as soon as the travel restriction imposed due to the coronavirus pandemic are lifted। जैसे ही ये पैंडेमिक के रेस्ट्रिक्शन लिफ्ट हो जाएंगे इंटरनेशनल ट्रैवल्स के ऊपर जो लगाए हुए हैं, वैसे ही म्यांमार के जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, साइंटिस्ट है और प्रोफेसर्स है वो जापान जाएंगे। किस लिए जाएंगे? जापान में ट्रेनिंग लेने के लिए। जापानीज़ यूनिवर्सिटी हकाइडो एंड टोहोको जो यूनिवर्सिटी है, हकाइडो एंड टोहोको, वहाँ पर जाके ये लोग ट्रेनिंग लेंगे, एजुकेशन लेंगे और अपने आप को ट्रेन करेंगे स्पेस साइंस में, सैटेलाइट इंजीनियरिंग में और सैटेलाइट कम्युनिकेशन हैंडलिंग में। ओके, ये है जापानीज स्पेस एजेंसी का लोगो, जैक्सा, और ये टोहोको यूनिवर्सिटी और ये हॉकाइडो यूनिवर्सिटी। ये आप देख सकते हैं ये तीनों के कोलैबोरेशन से म्यांमार का स्पेस प्रोग्राम को एक बूस्ट मिलेगा। म्यांमार का स्पेस प्रोग्राम जापानीज ट्रेनिंग के ऊपर आधारित होगा। ओके, म्यांमार का क्या फ्यूचर प्लान है और जापानीज का फ्यूचर प्लान क्या है? द फ्यूचर सुपर कंस्टलेशन बनाना है। छोटे माइक्रो सैटेलाइट्स का पूरे धरती के चारों तरफ एक कंस्टलेशन बनाना है। जिस तरीके से हम देखते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए 24 सैटेलाइट का एक कंस्टलेशन होता है, उसी प्रकार छोटे सैटेलाइट्स का, माइक्रो सैटेलाइट का कंस्टलेशन धरती के चारों तरफ बनाने का इनका फ्यूचर प्लान है। द टारगेट इज़ टू लॉन्च अराउंड 5 माइक्रो सैटेलाइट एवरी ईयर। म्यांमार का प्लान है कि हर साल 5 माइक्रो सैटेलाइट लॉन्च करना है, वेइंग अंडर 100 किलोग्राम एंड विद द लाइफ स्पैन ऑफ 5 ईयर। हर सैटेलाइट का लाइफ स्पैन कितना रहेगा? 5 ईयर्स। Until the consortium control around 50 डिवाइस इन ऑर्बिट। एक कंस्टलेशन में मिनिमम 50 डिवाइसेस, 50 माइक्रो सैटेलाइट रहेंगे। ये म्यांमार का फ्यूचर प्लान है। ओके,
लेकिन म्यांमार का ये जो फीट आज 2020 में और 2021 का जो प्लान चल रहा है लॉन्च करने का, क्या ये आज का है? नहीं, ये स्टोरी स्टार्ट होती है 2016 में। एशियन माइक्रो सैटेलाइट कंसोर्टियम एग्रीमेंट इफेक्टिव फ्रॉम नवंबर 18, एक एग्रीमेंट बनता है एशियन माइक्रो सैटेलाइट कंसोर्टियम में, वो बनाने के ऊपर, और वो होता है हक्काइडो यूनिवर्सिटी के अध्यक्षता में। ओके, द मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू क्रिएट एशियन माइक्रो सैटेलाइट कंसोर्टियम, AMC एक्रोनाम है, फुल फॉर्म एशियन माइक्रो सैटेलाइट कंसोर्टियम। ये ग्रुप ऑफ नेशंस है एशिया के जो माइक्रो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहते हैं और एकत्रित हुए हैं जापान की अध्यक्षता में। केम इनटू इफेक्ट ऑन नवंबर 18, 2016, marking a major step forward establishing an unprecedented regional region to develop microsatellite technologies and share and use collected data relating to environment and natural disaster. एशियन कंट्रीज, मैक्सिमम कंट्रीज जो है जिनके पास टेक्नोलॉजी का डिफिशिएंसी है और माइक्रो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कंपैरेटिवली जो कन्वेंशनल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है उससे काफ़ी सस्ती है और लॉन्चिंग काफ़ी सस्ता होगा, वही काम करेंगे लेकिन काफ़ी सस्ते तौर पे। हालांकि इसका कैपेसिटी कम होगा, लाइफ स्पैन कम होगा उन सैटेलाइट का, लेकिन वो इन सारे एशियन कंट्रीज़ को उतना एम्पावरमेंट दे देंगे जितना बड़े बड़े कंट्रीज़ जो है बड़े सैटेलाइट लॉन्च करके वो टेक्नोलॉजिकल असेस करते हैं। स्पेसिफिकली एनवायरमेंटल एंड नेचुरल डिजास्टर से जो इन कंट्री का नुकसान होता है उसका डाटा हैंडलिंग करने के लिए डाटा शेयरिंग मैकेनिज्म में ये यूज़ किया जाएगा। ओके, कंसोर्टियम विल कंप्राइज 16 स्पेस एजेंसी। इसमें कितने? 16 स्पेस एजेंसी है और 9 यूनिवर्सिटी है जो एशियन कंट्रीज से है। एशियन कंट्री की 16 स्पेस एजेंसी है विविध देशों की और 9 एशियन नेशन की यूनिवर्सिटीज़ है। अभी हाल ही में हमने देखा है कि UAE ने होप मार्स ऑर्बिटर को लॉन्च किया है, वो भी जापान की सहायता से किया है। तो आप देख सकते हैं जापान बाकी कंट्रीज़ के स्पेस प्रोग्राम में किस तरीके से मदद कर रहा है और उनको हेल्प कर रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी में, डीप कम्युनिकेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में एक आगे बढ़त लेने के लिए। ओके, ये है फोटोग्राफ उस कंसोर्टियम का एट द साइनिंग सेरेमनी। ये साइनिंग सेरेमनी का फोटोग्राफ है जो मनीला में हेल्ड हुई थी और ये सारे रिप्रेजेंटेटिव है कंट्रीज़ के जिन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया, जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो सैटेलाइट। ओके, और 16 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन आर द स्पेस एजेंसीज एंड 9 आर इंस्टीट्यूशन। जो 9 यूनिवर्सिटी है वो है बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, मंगोलिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड एंड वियतनाम। देख सकते हैं आप ये सारी साउथ ईस्ट एशियन नेशन का जो एरिया है जियोग्राफिकली वहाँ की कंट्रीज़ है, और मंगोलिया को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी कंट्रीज़ जो है इंडियन ओशन से लगी हुई है, बे ऑफ बंगाल से बांग्लादेश है, और ये सारी कंट्री कुछ ना कुछ डिज़ास्टर्स को हमेशा हर साल जो है झेलती रहती है। तो माइक्रो सैटेलाइट का जो कंस्टलेशन है जो एनवायरमेंटल डाटा, क्लाइमेटिक डाटा और टोपोग्राफिक डाटा एनालिसिस करके इन सारी कंट्रियों को शेयर करने के लिए जो है यूज़ में आएगा। अब देखते हैं सैटेलाइट कितने प्रकार के होते हैं। सैटेलाइट देखो, लार्ज सैटेलाइट होते हैं, उसके बाद फिर मीडियम सैटेलाइट, फिर मिनी सैटेलाइट, फिर माइक्रो सैटेलाइट, फिर पिको सैटेलाइट, नैनो सैटेलाइट एंड फेम्टो सैटेलाइट। हम बात कर रहे हैं माइक्रो सैटेलाइट की। ओके, तो माइक्रो सैटेलाइट की डेवलपमेंट के लिए एक कंसोर्टियम है और म्यांमार जो है माइक्रो सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। माइक्रो सैटेलाइट की रेंज 10 kg से लेके 100 kg तक होती है। लार्ज सैटेलाइट 1000 kg अबव होते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्पेसिफिकेशन है स्मॉलेस्ट सैटेलाइट का। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कहाँ से स्टार्ट होते हैं? देखो, सबसे स्मॉलेस्ट होता है 1 ग्राम टू 10 ग्राम फेम्टो सैटेलाइट। उसके बाद आता है पिको सैटेलाइट 10 ग्राम टू 1 kg, देन नैनो सैटेलाइट फ्रॉम 1 kg टू 10 kg, माइक्रो सैटेलाइट 10 kg टू 100 kg। माइक्रो सैटेलाइट रेंज के बारे में हम लोग आज बात करेंगे जो कि म्यांमार जो डेवलप करके लॉन्च करने वाला है। मिनी सैटेलाइट 100 kg एंड हायर। तो आगे देखते हैं म्यांमार और माइक्रो सैटेलाइट का रिलेशन। माइक्रो सैटेलाइट हैव रैपिडली बिकम अ मेजर फैक्टर स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड देयर एडवेंट कुड स्पूर द रेवोल्यूशन ऑफ कंपेरेबल टू दैट विच फॉलोड द लॉन्च ऑफ ह्यूमन काइंड फर्स्ट सैटेलाइट स्पुतनिक। स्पुतनिक ये पहला सैटेलाइट है जो USSR ने लॉन्च किया था 1957 में। उसके बाद सैटेलाइट की जो डेवलपमेंट हुई है और अभी तक मानव सभ्यता ने जो
प्रोग्रेस किया है उसमें माइक्रो सैटेलाइट अपना योगदान काफ़ी अच्छी तरीके से देने वाला है और ये स्पेस टेक्नोलॉजी में एक रेवोल्यूशन लेके आने वाला है क्योंकि ये चीपेस्ट टेक्नोलॉजी है। ओके, द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो सैटेलाइट के क्या क्या एडवांटेज है? द जनरली वेइंग 100 किलोग्राम और लेस, 100 केजी से छोटे होते हैं, इसलिए इनको जो लॉन्च करने वाले रॉकेट है उसको भी जो है सस्ते रॉकेट में हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। ओके, दे आर चीपर टू बिल्ड, सस्ते होते हैं, उनका जो कंस्ट्रक्शन करना काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ओके, कॉस्टिंग अबाउट 100 प्राइस ऑफ द लार्जर सैटेलाइट की जितनी प्राइस होती है उसके 100 टाइम्स लोअर प्राइस इसकी होती है। तो ये इफ़ेक्टिव है और इनका जो कंस्ट्रक्शन टाइम होता है जो काफ़ी कम समय में इनको बनाना आसान है, जबकि बड़े बड़े सैटेलाइट हैं उनको 10-10 साल लग जाते हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए और कॉन्फ़िगर करने के लिए, जबकि माइक्रो सैटेलाइट जो है 1 या 2 साल में तुरंत तैयार हो जाते हैं और कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। इसलिए जितने भी स्मॉलर नेशंस हैं उनके लिए ये काफ़ी उपयोगी है। द स्मॉल सैटेलाइट्स विल वे अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोग्राम, जो मैक्सिमम जो है माइक्रो सैटेलाइट 50 किलोग्राम के आसपास ये लोग लॉन्च करते हैं, जितने भी अभी तक लॉन्च हुए हैं। 50-50-50 बाय डायमेंशन, सेंटीमीटर का डायमेंशंस होता है एंड विल बी यूज टू रिमोट सेंसिंग एंड मॉनिटरिंग। रिमोट सेंसिंग और मॉनिटरिंग के लिए इसका यूज़ हो जाता है, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर कंडीशन जानने के लिए, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए, डिजास्टर सर्वेलेंस के लिए इसका यूज़ होता है। और ये सारा जो डाटा जो है एशियन कंट्रीज़ आपस में शेयर करेंगी ताकि एक दूसरे के डेवलपमेंट में और आपत्ति में, विपत्ति में ये काम आ जाए और जो है एक दूसरे की सहायता में, प्रोग्रेस में कंपैटिबल रहे। ये जो माइक्रो सैटेलाइट का जो मार्केट है और नैनो सैटेलाइट का मार्केट है अभी आजकल काफ़ी ग्रोइंग है। प्राइवेट कंपनीज़ भी अपने सैटेलाइट भेज रही है ताकि उनको अपने बिजनेस में बढ़त चाहिए। तो ये जो मार्केट ग्रो होने वाली है, एज़ पर द यूरोपियन एजेंसी की ये रिपोर्ट है, $4.8 बिलियन की ये मार्केट हो जाएगी 2025 तक। ओके, तो इसमें काफ़ी बेनिफिट है और बहुत सारे जो प्राइवेट एजेंसी जैसे स्पेसएक्स हो गई कंपनी इस एवेन्यू को एक्सप्लॉइट करने की सोच रहे हैं। हाँ, इसमें डेवलपमेंट करने की सोच रहे हैं और उनके जो प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है वो भी इसमें यूज़ आएंगे। म्यांमार स्पेस प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। म्यांमार स्पेस प्रोग्राम में मेन भूमिका जापान की है और उसके साथ जापान असिस्टेंस के साथ म्यांमार के स्टूडेंट की है। म्यांमार के जो स्टूडेंट है 5 साल के लिए जापान में जाएंगे। जापानीज़ यूनिवर्सिटी जो है होक्काइडो यूनिवर्सिटी, वहाँ पर जाके सैटेलाइट बिल्डिंग, सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में प्लस लॉन्चिंग प्रोग्राम के बारे में पूरी तरीके से ट्रेनिंग लेंगे। ओके, और वो कौन सा सैटेलाइट बिल्ड करेंगे? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बिल्ड करेंगे जो कि 2021 के अंत में या फिर मिड में लॉन्च किया जाएगा, अगले साल लॉन्च होगा। इस तरीके से स्मॉलर सैटेलाइट का जो है कॉन्स्टलेशन बनाने का जो इरादा म्यांमार का है, ताकि ये सारे छोटे छोटे सैटेलाइट है म्यांमार को हमेशा स्कैन करते रहेंगे और वो उसका डाटा भेजते रहेंगे इन एंड अराउंड म्यांमार। क्लाइमेटिक डाटा प्लस ओशनोग्राफिक डाटा, टोपोग्राफिक डाटा, कार्टोग्राफिक डाटा वो भेजते रहेंगे। एग्रीकल्चर रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, एग्रीकल्चर मैपिंग, इसके काम जो है सारे छोटे छोटे सैटेलाइट मिलकर एक दूसरे से डाटा शेयरिंग करेंगे और ये थोड़ा सस्ता विकल्प है बड़े सैटेलाइट के मुकाबले। द स्टूडेंट्स विल बी ट्रेंड सैटेलाइट इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, सैटेलाइट डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन as well as in the necessary steps from the satellite mission conception। ओके, सैटेलाइट मिशन कंसेप्शन के लिए भी इनको ट्रेन किया जाएगा। ट्रेन करने वाले कौन है? जापानीज़ सैटेलाइट करेंगे, जापानीज़ साइंटिस्ट करेंगे। डेवलपमेंट थ्रू लॉन्च एंड ऑन ऑर्बिट ऑपरेशन, लॉन्चिंग ऑपरेशन कैसे किया जाता है, उसके बाद पोस्ट लॉन्च क्या क्या टेक्निकलिटीज़ होती है, कम्युनिकेशन सेंटर कैसे स्थापित करते हैं, इसके बारे में पूरी तरीके से ट्रेनिंग दिया जाएगा। कहाँ पर? जापान में। और कुछ लोग तो ऑलरेडी अंडर ट्रेनिंग है, वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं क्योंकि 2021 में ये लॉन्च करने का इनका टारगेट है। ओके, द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसकी कॉस्ट आने वाले $16 मिलियन फॉर द ट्रेनिंग एंड अकोमोडेशन ऑफ द स्टूडेंट का वहाँ पर ट्रेनिंग, अकोमोडेशन, वहाँ पर उनका रहने खाने पीने का खर्चा, सारा चीज़ जो है म्यांमार गवर्नमेंट अपने पैसे से उठा रही है। जापानीज़ आर रेडी टू प्रोवाइड देम टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का जिम्मा जो जापानीज़ ने लिया हुआ है और पूरा खर्चा जो है म्यांमार का गवर्नमेंट स्वयं कर रहा है।
The training of graduate students from the Myanmar in Japan is a part of a Myanmar government initiative to develop, establish its own space and satellite program. म्यांमार का ये पहले से एक प्रोग्राम था कि उनकी खुद की एक स्पेस एजेंसी होनी चाहिए जो म्यांमार के स्वयं के सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करेगी और म्यांमार को किसी दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये उसी प्रोग्राम और उसी एम्बिशन का एक पार्ट है और ये जो इसकी मॉनिटरिंग स्पेसिफिकली म्यांमार के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो स्वयं कर रहे हैं। तो जापानीज डिप्लोमेट्स, स्पेस इंडस्ट्रीज एग्जीक्यूटिव एंड द यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स हैव विजिटेड म्यांमार ऑफन एंड मेट विद ऑफिशियल। जापानीज ने बहुत बार विजिट किया म्यांमार में और म्यांमार में विजिट करने की वजह से जापान को काफ़ी हाल ही के दिनों में आलोचना सहनी पड़ी क्योंकि म्यांमार जो है एक इंटरनेशनल इश्यूज़ में फंसा हुआ है जो कि रोहिंग्यास एक्सप्लॉयटेशन के इसकी वजह से जापान को काफ़ी आलोचना सहनी पड़ेगी, आप म्यांमार की मदद क्यों कर रहे हैं। लेकिन जापानीज़ आर रेडी टू प्रोवाइड देम टेक्नोलॉजी। ओके, अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं प्रोवाइड करते तो म्यांमार ने सीधा बोल दिया था कि हम लोग किसकी मदद लेंगे, चाइनीज़ के पास जाएंगे। तो बेटर टू काउंटर चाइना, जापान इज़ रेडी टू प्रोवाइडिंग द टेक्नोलॉजी इन ट्रेनिंग एंड गाइडिंग द एशियन नेशंस so that this nation should not be directly cornered, एक तरफ कॉर्नर नहीं हो जाए और चाइना के पाले में ना चले जाए। तो म्यांमार का एम्बिशियस स्पेस प्रोग्राम है और अगले साल जो है ये लोग सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं। इट इज़ इसेंशियल फॉर जापान एंड अदर एशियन नेशन टू क्रिएट एन इफेक्टिव इंटरनेशनल फ्रेमवर्क टुवर्ड्स द गोल ऑफ ऑब्टेनिंग स्टेट ऑफ आर्ट सैटेलाइट बस में से एक प्रॉपर ग्रुप है एंड सेंसिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड शेयरिंग एंड यूज़ ऑफ सैटेलाइट कनेक्टेड डाटा। जो टेक्नोलॉजी को शेयर करना है प्लस अपने पास जितना डाटा है उसको भी शेयर करना है ताकि वो किसी और के काम आ जाए और कैलेमिटीज से, नेचुरल डिज़ास्टर से उस राष्ट्र की हानि होने से बच जाए। ये पॉजिटिव कंसेप्ट एशियन नेशन के अंदर है। यही एशियन स्पेस रेस जो है ये पॉजिटिव एंड हेल्दी स्पेस रेस है इन कंपेयर ऑफ व्हाट आई एग्जैक्टली सेड अर्लियर। मैंने जो पहले जो बताया था वो सेम है जैसे यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में जो स्पेस रेस थी और जो कंपटीशन में वो अनहेल्दी स्पेस रेस थी, जबकि एशियन स्पेस रेस है कोऑपरेशन, कोऑपरेटिवनेस एंड मोटिवेटिंग ईच अदर एंड मूविंग अहेड। इस तरीके से कंसेप्ट पे ये स्पेस रेस बेस्ड है। आप देख सकते हैं म्यांमार मैरीटाइम यूनिवर्सिटी इनके कोलैबोरेशन के साथ है। म्यांमार एरोस्पेस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने भी ये कोलैबोरेशन किया हुआ है और यूनिवर्सिटी ऑफ यांगून। ओके, ये 3 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जापान जाएंगे, वहाँ पर ट्रेनिंग लेंगे और एरोस्पेस के बारे में पूरी तरीके से महारत हासिल करेंगे और म्यांमार के लिए रिटर्न आने के बाद सैटेलाइट कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसका लॉन्चिंग जो है जहाँ तक संभवता है कि जापानीज़ रॉकेट के माध्यम से ही ये लॉन्च हो जाएगा, लेकिन लॉन्च कंट्रोल एंड ऑब्जर्वेटरी सेंटर जो है म्यांमार में ही कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो पोस्ट लॉन्च एंड प्री लॉन्च जो खर्चा आएगा म्यांमार गवर्नमेंट उठाएगी और जापानीज़ जो है उनको टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस देंगे। ओके, तो ये था म्यांमार का एम्बिशियस स्पेस प्रोग्राम और इससे हमें पता चलता है कि एशियन नेशंस आल्सो थिंकिंग अबाउट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये काफ़ी अच्छी बात है कि एशिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। एशियन नेशन जाने जाते हैं माइथोलॉजिकल थिंग के लिए, रिलीजियस थिंग के लिए और शांतिपूर्ण वार्ता के लिए, लेकिन स्पेस प्रोग्राम, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम के बारे में एशियन कंट्रीज़ के अंदर इतनी उत्सुकता है और उसके लिए प्रोग्राम में आगे बढ़ा रहे। और हमारा म्यांमार एक नेबर है, इसरो भी इनको काफ़ी मदद कर रहा है और भारत ने जो सार्क सैटेलाइट लॉन्च किया था उसका भी डाटा फीड हम लोग म्यांमार को देते हैं। तो म्यांमार का इस प्रोग्राम के लिए हम लोग शुभकामनाएं देते हैं ताकि 2021 में अच्छी तरीके से ये लॉन्च कर पाए और अपने स्पेस प्रोग्राम में सक्सेसफुल हो जाए और इसी तरीके से टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स में आगे बढ़ता जाए। आपके लिए एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इंटरनेशनल डेवलपमेंट है रिलेटेड टू स्पेस एंड एशियन स्पेस रेस। ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट आता है। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करता हूँ। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और बिफोर लिविंग आई जस्ट वांटेड टू रिमाइंड एवरीबडी एल्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपके सजेशन जो है हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है।
please send your suggestion in comment box so that we can improve more and more and can rectify our mistakes and can give you a quality content. आपको क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमें जो है मदद कीजिए, सजेशन देखिए। इसी के साथ विदा लेता हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कूल एंड बी सक्सेसफुल। घर पे रहिए, कोरोना वायरस के पैंडेमिक में अपने आप को बचा के रखिए, सदा पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपकी उन्नति में ही देश की उन्नति है, आपके प्रोग्रेस में ही देश का प्रोग्रेस है। इसी के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।